तो सब्सक्राइबर का ये एक क्वेश्चन है और ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉमन है ना कि इससे तो तुम सब लोग गुजरे होगे। और जो भी आदमी न्यू न्यू रिलेशनशिप में आता है उसके साथ तो ये होता ही है। पर ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा डेंजरस और डिप्रेसिंग है कि ये आदमी के ऊपर लास्टिंग डैमेज कर सकती है। और तुम लोग सालों तक और हो सकता है ज़िंदगी भर ना उबर पाओ इस चीज़ से। कई लोगों को मैंने देखा है वो बेचारे सालों तक सफ़र करते रहते हैं इसके चक्कर में। चीयरफुल लड़के जो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, काफ़ी खुश मिजाज होते हैं, वो भी बाद में जाके बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते और ऐसे ही अकेलेपन में गुजारते हैं ज़िंदगी अपनी। अगर तुम लोग कुछ छोटी छोटी गलतियाँ करते हो जिसकी वजह से ये होता है, अगर वो गलतियाँ ना करो तो फिर ये सिचुएशन नहीं आएगी। बताऊँगा क्या, पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इसकी। तो तुम लोग कुछ महीनों पहले रिलेशनशिप में आए। बाय द वे, अगर तुम देख रहे हो, जिस डेट को तुम रिलेशनशिप में आए थे वही डेट मेरा भी एनिवर्सरी है मेरी रिलेशनशिप का। और तुम लोग का रिलेशनशिप शुरू में बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तुम लोग डेट्स पे जाते थे, पार्टीज़ में जाते थे, बहुत मज़े करते थे। फिर कुछ महीने बीते, 2 महीने बीते, और 2 महीने बीते और अचानक से तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लगने लगा कि वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करती है। अचानक से कुछ ऐसा हो गया। क्या हुआ? वो तुमसे पैसिव अग्रेसिवली बोलने लगी कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती। और जैसा कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही है, भले ही वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रही है कि मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहती। कुछ लड़कियां ये भी बोलती हैं, आई डोंट डिज़र्व यू, तुम मुझसे बहुत अच्छी डिज़र्व करते हो, आई डोंट डिज़र्व यू। बताता हूँ क्या है ये। फिर ये भी कहती है 2 महीने बाद ही कि शी नीड्स स्पेस। और किस किसने सुना है ये, मुझे समय की ज़रूरत है, आई नीड स्पेस। और बताता हूँ, और तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड है जो कि तुम्हें कभी लाइक करती थी, वो उसकी भी फ्रेंड है, और अब अचानक से उसे तुम्हारी फीमेल फ्रेंड से दिक्कत हो गई है और वो ऐसा बोल रही है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो इसलिए तुम कुछ गलत कर रहे हो, और शी इज़ गेटिंग एंग्री बिकॉज ऑफ इट। वो गुस्से में है, वो तुमसे बात नहीं कर रही है और अब वो कोल्ड हो चुकी है। बहुत सिंपल सिचुएशन है। कुछ गलतियाँ तुम अभी कर रहे हो, मैं बोलूँगा बड़े कॉन्फिडेंस से, और तुम मानोगे कि वो गलतियाँ तुम कर रहे हो क्योंकि तुम कर रहे हो, और उन्हीं गलतियों को तुमको अब रोकना है अगर तुम चाहते हो इस रिलेशनशिप को बचाना। तुम्हारी जो सिचुएशन है, और देखो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये भी कह रही है कि अचानक से उसका पास्ट अब उसके मन में दोबारा आ रहा है और अब वो रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। वो चाहती है कि वो तुम्हारे साथ फ्रेंड्स रहे। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसे उसका पास्ट याद आने लगा और अब वो तुम्हारे साथ फ्रेंड्स रहना चाहती है हमेशा के लिए। और पहले वो तुमसे रोज़ मिलती थी, अब वो तुमसे शायद हफ्ते में एक बार मिलती है। उसने अपनी उस फीमेल फ्रेंड से जो कि तुम्हें लाइक करती थी उससे उसने सॉर्ट कर लिया सारा मामला, पर तुमसे नहीं किया। तुमसे वो अभी भी गुस्सा है। तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि वो तुमसे गुस्सा क्यों है और तुम्हारी गलती क्या है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती इस सेंस में नहीं है कि तुमने उसे कुछ हर्ट किया है, नहीं नहीं, तुम्हारी गलती दूसरे सेंस में है। बताता हूँ। और वो सोचती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और बाकी सारी चीज़ें। शी डजंट रियली वॉन्ट एनी अफेक्शन। कहती है कि पास्ट ट्रॉमा रिसर्फेस हो गया है उसे तुम्हारे अफेक्शन देने पे और बाकी सारी चीज़ें। बताता हूँ कि हो क्या रहा है। तुम्हारा जब से रिलेशनशिप शुरू हुआ उसके बाद से कुछ 2 महीने बाद ये सारी इश्यूज शुरू हुई। असल में हुआ क्या कि तुम हनीमून फेज़ में थे तुम दोनों। हनीमून फेज़ में क्या होता है कि जब शुरू में आते हो ना, तो एक दूसरे की फ्लॉज जो होती हैं वो दिखती नहीं है। दिमाग के ऊपर एक तरह का पर्दा रहता है। तुम अंधे हो जाते हो एक तरीके से प्यार में, और शुरू का जो हाई रहता है ना, ड्रग्स की तरह रहता है वो। तो एकदम तुम हाई में रहते हो और एक दूसरे का फ्लॉ नहीं देख पाते हो। तुम वही बिहेवियर उस समय भी दिखा रहे थे जो अभी दिखा रहे हो, जो कि तुम्हें वीक दिखा रहा था। बट शी डिडंट केयर, क्योंकि उस समय वो हनीमून फेज़ में थी और उसके हार्मोन्स इतने हाई थे कि उसे शी डिडंट केयर। 2 से 3 महीने में हनीमून फेज़ एक्सपायर होता है, ठीक है। हनीमून फेज़ एक्सपायर होने के बाद से रियलिटी पता चलती है। तुम ही नहीं, और भी लोग जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो जानेंगे कि उनके रिलेशनशिप में शुरुआत के 2 महीने, 3 महीने, कभी कभी 6 महीने काफ़ी अच्छे रहे। सारी प्रॉब्लम्स उसके बाद आती हैं। ऐसा क्या होता है? पहला रीज़न, तुम बता रहे हो कि तुम में उसने ट्रस्ट खो दिया है। वो तुम्हारी गलती नहीं है। शी इज़ लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज़ टू ब्रेक अप विद यू। तुम्हारी रिलेशनशिप अब बहुत ख़तरे में है। तुम्हारी कोई भी गलती तुम्हें हमेशा के लिए तुम उसको खो दोगे अगर ये सुनते नहीं हो इस वीडियो को। तो योर रिलेशनशिप इज़ इन डेंजर। वो तुमसे ये सारी चीज़ें इसलिए कह रही है कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती और बाकी सारी चीज़ें, ताकि तुम किसी तरह से उसे जाने दो। शी वॉन्ट्स यू टू लेट गो ऑफ हर, ठीक है। और वो
तुम्हें छोड़ के गिल्ट नहीं फील करना चाहती कि तुम्हारे जैसे इतने अच्छे लड़के हो, क्योंकि तुमने आई एम प्रीटी श्योर तुमने उसे बहुत अच्छा ट्रीट किया है। तुम उसकी हर एक बात सुनते हो, तुम रात भर जागते भी होगे उसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए। तुमने ऐसी कोई गलती की ही नहीं है कि जिसका रीज़न दे के वो तुम्हें छोड़ पाए। तो ये सारे चीज़ें कुकअप कर रही है अपने दिमाग में, ताकि किस तरह से वो तुम्हें छोड़ पाए, समहाउ शी कैन गेट रिड ऑफ यू। और फिर तुम उसके बाद से उसे बुरा ना लगे, उसे गिल्ट ना हो। उसकी दोस्त वगैरह उससे पूछे तो उसे ये ना कहना पड़े कि मेरा ही मन नहीं कर रहा था तो मैंने छोड़ दिया। हाउ हॉरिबल डज इट मेक यू साउंड, राइट? तो इसलिए उसे एक रीज़न चाहिए। शी इज़ लुकिंग फॉर अ रीज़न। तुम उसे वो रीज़न दे नहीं रहे हो, तुम जाने नहीं दे रहे हो। इसलिए उसने फाइनली कहा कि उसे स्पेस चाहिए। अब एवरी गर्ल सेज दिस एट सम पॉइंट। जब लड़की तुमसे कहती है कि मुझे स्पेस चाहिए, इसका मतलब तुमने उसे सफोकेट कर दिया है। अब सफोकेट मतलब तकिए से दबा के सफोकेट नहीं है, तुमने सफोकेट कर दिया है उसे एक्स्ट्रा अफेक्शन से, एक्स्ट्रा टाइम से। जब वो नहीं भी चाहती है तुमसे बात करना, तब भी तुम लगे रहते हो, तुम पागल हुए रहते हो उसके लिए। जब वो नहीं चाहती है कि तुमसे वो मतलब अफेक्शन पाए, तब भी तुम उस पर बरसाते रहते हो अफेक्शन, क्योंकि तुम ब्रेन वॉश्ड हो बॉलीवुड मूवीज़ से और बाकी सारी फिल्मों से, और कविताएं पढ़ते होगे हो सकता है प्यार वो मोहब्बत वाली। एक चीज़ याद रखो, like affection cannot be sustained for a long time just like that। थोड़ा बहुत तुमको उसमें कम ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर तुम पागलों की तरह प्यार में भर के हर समय कॉम्प्लीमेंट्स बरसाए जा रहे हो, ओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, तुम तो एकदम एंजल दिखती हो, तुम ये हो ये वो, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, 100 बार दिन में आई लव यू बोल रहे हो, तो उसकी क्या कीमत रहेगी? तुम्हें अगर मैं हीरो से बरसा दूँ, तुम्हें हर रोज़ मैं 500 हीरे गिफ्ट कर दूँ ऐसे ही, तो तुमको कुछ कीमत लगेगी क्या उसकी? सबके पास मैं हीरा दे दूँ, एक हीरे की कोई कीमत रहेगी? पानी की देखो आज कोई कीमत नहीं है, लोग बहाते रहते हैं, पर हीरे के लिए लोग इतने पागल क्यों रहते हैं? क्योंकि पानी हर जगह है, हीरा रेयर है, हीरा नहीं मिलता। तुम दिन में उससे 1000 बार आई लव यू बोल रहे हो, वो प्रॉब्ली तुम्हें 1-2 बार बोलती होगी या तो बोलती ही नहीं होगी, है ना? तुम्हारे आई लव यू की कोई वैल्यू है? तुम उसे दिन भर में 1000 बार खूबसूरत बोल रहे हो, क्या इस कॉम्प्लीमेंट की कोई वैल्यू है जो तुम उसे बार बार बोल रहे हो व्हेन शी डजंट इवन अर्न इट? जब वो तुमसे कह रही है कि शी इज़ आस्किंग फॉर स्पेस, तुम पूछते हो कि क्यों, मैंने ऐसा किया कि आई एम योर बॉयफ्रेंड, मुझसे स्पेस क्यों मांगोगी? व्हेन शी आस्क्स यू फॉर स्पेस, आइडियल सिचुएशन में तुम्हारा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हाँ, जहाँ उसने कह दिया तुरंत स्पेस उसे दे दो, और उसके टर्म्स पे नहीं, अपने टर्म्स पे, ये ठीक है जब मन करे तब बात करना। एंड उसके बाद से डू नॉट कॉन्टैक्ट हर अगेन किसी भी कीमत पे जब तक शी डजंट कॉन्टैक्ट यू। तुम गलती अभी ये कर रहे हो कि शी हैज़ आस्क्ड यू फॉर स्पेस, और तुम मैसेज किए जा रहे हो उसे। तुम्हें पता है ये कितना अनअट्रैक्टिव लगता है? दिस शोज़ दैट यू डू नॉट हैव अ स्पाइन, दिस शोज़ दैट यू डू नॉट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट, कि तुमसे किसी ने कह दिया है कि मुझसे दूर हो जाओ, और तुम, पार्डन माई लैंग्वेज, तुम एक भिखारी की तरह उसके पास वापस आ रहे हो। लुक ब्रो, आई केयर अबाउट यू बट यू नीड सम टफ लव। इससे ऑफेंड मत होना, क्योंकि मैं जो ये चीज़ बता रहा हूँ यही चीज़ें वर्क करेंगी। अगर तुम जो अभी कर रहे हो वो करते रहे, यू विल लूज़ हर, ये गारंटी है, यू विल लूज़ हर, इसी तरह से लूज़ करोगे। पर अभी ये सुनो, तुम जब उसके बोलने के बावजूद ना इस तरीके से उसके पास आ जाते हो वापस, तो उससे लगता है कि यार ये लड़का तो, यार इसकी तो अपने लिए कोई इज्जत ही नहीं है, जो मेरे इतना कहने पे भी तुम समझ रहे हो, तुम्हें तो ऑफेंड होना चाहिए इस चीज़ पे कि शी इज़ आस्किंग यू फॉर स्पेस। मतलब शी इज़ योर गर्लफ्रेंड और वही तुम्हें कह रही है कि शी नीड स्पेस। मान लो तुम्हारी वाइफ होती है और तुमसे कह देते कि मुझे 2 महीने का स्पेस चाहिए तुमसे, डोंट यू थिंक इट इज़ ऑफेंसिव टू यू? मतलब अगर मुझसे कोई कह दे ऐसे, तो मैं तो कहूँगा हाँ ठीक है, तुम्हें स्पेस चाहिए ना, टेक ऑल द स्पेस यू वांट एंड डोंट टॉक टू मी अगेन, सीधे, ठीक है? तो अगर उसे स्पेस चाहिए, तुम्हें ऑफेंड होना चाहिए और तुम्हें मतलब तुरंत लीव कर देना चाहिए। उसके बावजूद अगर तुम आ रहे हो तो मतलब ये है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूँ और तब भी तुम मुस्कुराते हुए मेरे पास आ रहे हो कि अरे भाई कैसे हो। समझ रहे हो मेरी बात? You are showing her that you don't respect yourself, and a woman can never ever be attracted to a man who does not respect himself. ये चीज़ याद रखो, respect comes before love. If she does not respect you, she cannot love you, brother. You have to gain the respect that you lost. You have to gain it back. कैसे गेन करोगे? उसकी बात मानो पहले। She wants space. Stop suffocating her. पीछे मत पड़ो, छोड़ दो, पीछे हट जाओ, ठीक है? अब तुम उससे तभी बात करोगे when she messages you। दूसरी चीज़, तुम्हारा ये जो पूरा फीमेल बेस्ट फ्रेंड और ये बाकी सारी चीज़ें हैं, ये सब नौटंकी है, इट्स ऑल ड्रामा, ये सारे बहाने हैं। शी वॉन्ट्स टू लीव यू। तुमने बताया कि उसका सब कुछ तुम्हारे फ्रेंड से ऑलरेडी सूट हो चुका है और अब बस तुमसे वो गुस्सा है, तुमसे नाराज़ है और तुम परेशान हुए जा रहे हो। मुझे पता है तुम अभी बहुत पैनिक में हो, तुम्हारी सिचुएशन में मैं भी रहा हूँ,
मुझे पता है, लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था उस समय. फॉर यू आई एम हियर टू टेल यू. ठीक है, तुम बहुत पैनिक में होगे, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं चिल्लाऊँ ज़ोर ज़ोर से, मैं रोऊँ या फिर क्या करूँ. आई नो, क्योंकि तुमने किसी पे ट्रस्ट किया कि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, और वो तुम्हें अचानक से कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे स्पेस चाहिए. राइट. शी डजंट वांट टू लव यू एनी मोर. और तुम्हें बहुत अनफेयर फील होता होगा. तुम्हें लगता होगा कि मेरी क्या गलती थी. तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को कमज़ोर दिखा रहे हो. हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट. नंबर 1, गो नो कॉन्टैक्ट. एक भी मैसेज तुम्हारी तरफ से उसके पास नहीं जाना चाहिए. तुमने बोला है मुझे ईमेल पे कि तुमने मैसेज किया था उससे, अब मत करो. जब से ये वीडियो देख रहे हो मत करो. स्टॉप. हमें पता है कि तुम्हारा एक दिन भी जाना बिना उसे मैसेज किए काफ़ी मुश्किल जाने वाला है. तुम पगलाते रहोगे, कुछ भी करो, तुम पुशअप्स करो, तुम अपना सिर फोड़ो दीवार पे, आई डोंट केयर, लेकिन डू नॉट मैसेज हर एट ऑल. वेट फॉर हर मैसेज. वेट भी मत करो, दूसरी चीज़ों पर फोकस करो. तुम्हारा कोई पर्पज़ होगा लाइफ में. ये प्रॉब्लम ही इसीलिए आ रही है कि तुम्हारा प्राइमरी पर्पज़ वो है, तुम्हारा प्राइमरी पर्पज़ तुम्हारा गोल नहीं है. तुम्हारा कोई गोल होना चाहिए लाइफ में जिस पे तुम उससे ज़्यादा फोकस कर सको, ताकि वो भी तुम्हें फॉलो कर सके कि यार देखो, ये सिर्फ मुझे ही नहीं बनाया हुआ है अपना पर्पस, इसके लाइफ में कुछ है करने के लिए, जिस पे ये फोकस्ड है. गर्ल्स फाइंड एम्बिशन एंड ड्राइव वेरी वेरी हॉट. ठीक है, अगर ना हो तुम्हारे पास अभी तो बना लो, कुछ खोजो, उस पर वर्क करो. बिलीव मी, एज यू डू दिस, एज यू फोकस ऑन योर सेल्फ, अभी जब उससे सफोकेट नहीं करोगे, उसे स्पेस दोगे सांस लेने का, तो उसे रियलाइज़ होगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी तुम्हें जज करने में. शायद उसने सोचा कि तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुम कमज़ोर हो नहीं. तुम यू आर जस्ट एक्टिंग नाइस, तुम पोलाइट एक्ट कर रहे थे, तुम अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है कि यू आर विद हर इन अ टफ टाइम्स, और तुमने वो की है. बिलीव मी ब्रदर, तुमने वो की है. उसने ये नहीं की, उसने अपना पार्ट नहीं किया. कोई बात नहीं. इफ़ शी वॉन्ट्स टू प्ले द गेम, टू कैन प्ले द गेम. अब तुम भी करोगे. तुम कब तक झेलोगे ये चीज़ें, है ना. द ओनली वे टू सेव दिस राइट नाउ इज़ नो कॉन्टैक्ट. तुमने बहुत सारा उसे मैसेज भेज लिया, हमें पता है. तुम उसे कॉल किए जाते होगे, रात भर चैट करते होगे, दिन भर चैट करते होगे, दिन भर कॉल करते होगे, जैसे कि तुम्हारी लाइफ में और कुछ है ही नहीं. तुमने अपनी हॉबीज़ गिव अप कर दी होंगी, तुम्हारा फिज़िक डिग्रेड हो चुका होगा. बेसिकली तुम जैसे थे उस दिन जब उससे पहली बार मिले थे, उस जैसे अब नहीं हो. सच बताना मुझे, क्या हो वैसे? फिज़िकली, मेंटली, कॉन्फिडेंस वाइज, क्या वैसे हो जैसे तुम थे उस समय जब तुम पहली बार उससे मिले थे? नहीं हो. वैसे तुमको दोबारा बनना होगा. ये मैंने उसमें कहा था वीडियो में अपने, हाउ टू गेट योर एक्स बैक. तुम्हें वैसा दोबारा बनना होगा. जब तुम वैसे दोबारा बनोगे तभी तुम उसे अट्रैक्ट कर पाओगे वापस. अभी तुम बन चुके हो एक कमज़ोर आदमी. एक कमज़ोर आदमी जो इस बात से डर गया है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे बात नहीं करना चाह रही है, रैटल हो रही है. और इट्स अंडरस्टैंडेबल, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ कमज़ोर बोल के, क्योंकि सब कोई इससे गुजरा है, मैं भी गुजरा हूँ. पर देखो, दुनिया बहुत जालिम है, वो कमज़ोरों को कुचल देती है. मैं चाहता हूँ तुम कमज़ोर ना रहो. कमज़ोर कब नहीं रहोगे? जब जानोगे कि कमज़ोर हो. ठीक है, तो पहला ये है. दूसरा, तुम्हारी गलती मैं तुम्हें गिनवाता हूँ. देखो, तुम्हारी गलतियाँ हैं. वो जब तुम पे कोल्ड हो गई तब भी तुम मैसेज किए जा रहे हो उससे, दिखाता है कि तुम्हारे स्पाइन नहीं है, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. सफोकेट कर रहे हो उसे, बार बार पूछते होगे कॉल पे, अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है ना, अब कैसा लग रहा है, अब तुम ठीक हो, अब क्या बात करें, बताओ. डूड, स्टॉप सफोकेटिंग हर. और तीसरा फॉल्ट है तुम्हारा कि तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही फॉल्ट है, लेकिन उस वे में नहीं है जिस पे तुम सोच रहे हो. इस वे में फॉल्ट है कि तुमने अपने आप को अनअट्रैक्टिव बनाया है. ठीक है, तो क्योंकि तुम सोच रहे हो कि सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने कोई गलती की इसलिए गुस्सा है, इसलिए तुम बार बार सॉरी बोल रहे होगे उसे कॉल पे. यू आर अपोलोजेटिक. तुम जितना ज़रा अपोलोजेटिक रहोगे फालतू में, उतना अपने आप को वीक दिखाओगे, बिकॉज इवन शी नोज कि तुम्हारी ऐसे तो कोई गलती नहीं है. और जब तुम्हारी गलती ना रहे और तुम मेरे सामने हाथ जोड़ के बार बार सॉरी बोलो, मैं क्या सोचूंगा तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत पावरफुल हो. फिल्में देखना बंद करो भाई. वी डू नॉट रिस्पेक्ट सबमिसिव पीपल, वी ओनली रिस्पेक्ट पीपल हु हैव अ स्पाइन. दूसरा, मेकिंग रिलेशनशिप तुम्हारा पहला फोकस. तुमने प्रॉब्ली रिलेशनशिप को पहला फोकस बनाया हुआ है अपना. तुम्हारे पास कोई और पर्पस नहीं है, कोई एम नहीं है लाइफ का. और अगर नहीं है तो बना लो. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ तुम ही एक नहीं हो जो ये गलती करते हो, सब कोई करता है. उन्हें लड़की मिल जाती है, फिर वो सोचते हैं कि हाँ अरे बाप रे लाइफ ख़त्म, क्योंकि मूवी है लाइफ. मूवी में भी तो ये दिखाता है कि लास्ट में लड़के को लड़की मिल जाती है, बस यही एम था मूवी का पूरा. ख़त्म मूवी, लाइफ ख़त्म. ठीक है,
डोंट बी इन दिस माइंडसेट. अगर इसमें नहीं रहोगे यू विल गेट एनी गर्ल यू वांट. ठीक है. तो जब तुम ये फॉलो करोगे, उसे स्पेस दोगे और उसे टाइम दोगे रिकवर करने का और अपनी गलती रियलाइज़ करने का, इसके लिए जिगर लगेगा, मुझे पता है. और तुम अपने आप को प्राउड फील करोगे कि तुम अधिकतर मर्दों से ज़्यादा मर्द हो. क्योंकि जहाँ पे वो सारे लोग रोने लगते हैं, आधा दिन नहीं मैसेज करे हैं लड़की को और रोने लगते हैं, तुम हफ्ता भर जाओगे, 10 दिन जाओगे, 14 दिन जाओगे, तुम हो सकता है 1 महीना भी जाओगे. तुम्हें अंदर लगेगा अपने कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत बिल्डअप हो रही है. क्योंकि तुम जो करने वाले हो ना, ये सबकी औकात नहीं है करने की. तुम लेकिन करोगे ये. तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें काफ़ी तकलीफ़ होगी, मुझे पता है. तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है. करो, ये तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा आगे के लिए, ये मेरा प्रॉमिस है. सलूशन बताता हूँ तुम्हें. तुम्हारी रिलेशनशिप एक धागे से लटकी हुई है. ठीक है. अभी जो कर रहे हो, आई गारंटी यू ये एंड हो जाएगी. जो मैं बता रहा हूँ बस वही करो. यू कैन सेव इट. देखो, सेव करने का 100% चांस नहीं है, लेकिन 90% चांस है. बात मानो. हाँ, लेकिन ब्रेक होने का 100% चांस है. अगर जो कर रहे हो भी तो करते रहे. ठीक है. बट देयर इज़ 90% चांस दैट यू कैन सेव इट फ्रॉम हाउ आई एम टेलिंग यू. और मैंने ये किया है पहले, मैंने दूसरों से भी करवाया है. ठीक है. इसलिए इतना भरोसा रखो मेरे ऊपर. मुझे पता है यू आर पैनिकिंग, बट जस्ट ट्रस्ट मी. जस्ट स्टे इन नो कॉन्टैक्ट, बी रिस्पेक्टफुल. कभी उससे एक और गलती है कि व्हेन शी विल कॉन्टैक्ट यू, जब तुम्हें कॉन्टैक्ट करेगी वो करेगी, तो पैसे वगैरह से मत होना यार. मैंने वो बताया अपने हाउ टू गेट योर एक्स बैक वाली वीडियो में भी कि व्हेन शी टॉक्स टू यू, तो ये ऐसी नौटंकी मत करना जैसे दूसरे लड़के करते हैं कि अरे आप तो बड़े लोग हैं, हमसे क्यों बात करेंगे आप, आपने तो मुझे हर्ट किया है, मैं तो दिल टूटा हुआ आशिक हूँ, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर ज़िंदगी का पी लेंगे हम. ये नौटंकी नहीं करनी है तुम्हें बेवकूफ़. तुम अगर ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हें लगे, मतलब यू विल साउंड सो पिटी. क्रिंज हो जाएगी लड़की. उसे ये नहीं लगेगा, उसे ये लगेगा कि तुम बस बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि तुम वो आएगी तब तुम्हारी ज़िंदगी पूरी होगी. उसे ये पता होना चाहिए कि यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ विदाउट हर. तुम्हारा खुद की अपनी ज़िंदगी है, क्योंकि पहले थी तुम्हारी ज़िंदगी, इससे पहले भी, और अभी भी होनी चाहिए, और बाद में भी रहेगी. ये चीज़ याद रखो. ओनली देन वुड शी स्टिक अराउंड. ठीक है. दे वॉन्ट रिस्पेक्ट, दे वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ. तो ये नौटंकी मत करना. टॉक चेयरफुली, टॉक विद रिस्पेक्ट, नॉर्मली बात करना प्लीज़. जब वो तुम्हें कॉन्टैक्ट करे, और अगर कॉल वगैरह बात करते हो, इस इशू को बीच में मत लाना. पूछना मत कुछ भी इसके बारे में. एक भी तुम्हारी बात इस इशू के बारे में नहीं होनी चाहिए. ये चीज़ याद रखो. किसी भी और चीज़ के बारे में बात कर लेना, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में. तुम कहीं घूमने गए होगे, तुमने कुछ गेम खेला होगा, तुमने किसी से बात किया होगा, तुम्हें कोई फ़नी इंसान मिला होगा जो कि जोकराई कर रहा होगा, कुछ भी बात कर लेना. इस बारे में एक भी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए जब वो तुम्हें कॉन्टैक्ट करे. तो कुछ भी नहीं. वो अपने आप इस बात को लाएगी. शी विल ब्रिंग इट अप हरसेल्फ. और जब वो ब्रिंग इट करती है, तब तुम इमोशनल नहीं होना है तुम्हें कि अरे हाँ तुमने ऐसे किया वैसे किया, हो मैं परेशान हूँ. नहीं नहीं नहीं. यू टू बी नॉर्मल. यू लाइक हाँ हाँ वो तो होता है. अलूफ, एकदम कूल, एकदम अलूफ, एकदम शांत. हाँ हाँ होता है. हाँ हाँ राइट राइट राइट. कुछ भी तुम्हें बोलना नहीं इस बारे में. जस्ट डिसमिस इट. हाँ 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 अच्छा अच्छा. हाँ. उसे चाहिए तुमसे एक इमोशनल रिएक्शन कि तुम रो और तुम इमोशनल हो और हर्ट दिखाओ अपने आप को. डोंट गिव इट टू हर. व्हेन यू डोंट गिव इट टू हर, शी विल रिस्पेक्ट यू. व्हेन यू डोंट बिकम इमोशनल व्हेन शी इज ट्राइंग टू मेक यू इमोशनल, शी विल रिस्पेक्ट यू. मैं तुम्हें गालियाँ दूंगा, तुम रोने लगो, मैं इज्जत करूँगा तुम्हारी. मैं तुम्हें गालियाँ दूंगा, तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तब मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा ना, क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेम नहीं तोड़ सकता. डू नॉट फॉल टू हर अटेम्प्ट्स. तुम्हारा फ्रेम होना चाहिए कन्वर्सेशन का. हाँ हाँ हाँ. वैसे ये मैं बता रहा था जो भी. और जब भी बात करो, बात को खुद से एंड करो. कॉन्वर्सेशन खुद से एंड करो. आधे घंटे बात करो, 40 मिनट बात करो, लेकिन एंड खुद करो कि मुझे जाना है वर्कआउट करने, मुझे पढ़ाई करने जाना है, मुझे घूमने जाना है, वटेवर, मुझे सोने जाना है, नींद आ रही है, वटेवर. रूड नहीं, इज्जत से कि अरे यार बहुत नींद आ रही है, लेट मी स्लीप. ठीक है. मुझे ये बात पता है कि इससे पहले कॉन्वर्सेशन वही एंड करती थी, तुम नहीं करते थे. अब तुम करोगे, अब हमेशा तुम करोगे. याद रखो, एक एक शब्द मैं जो बोल रहा हूँ इसमें, एक भी शब्द जो बोल रहा हूँ मैं ऐसे नौटंकी में नहीं बोल रहा. यू हैव टू बिलीव इन इट. ठीक है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि व्हेन शी डज कॉन्टैक्ट यू, चिल. मुझे पता है तुम पागलों की तरह वेट करोगे इस पूरे टाइम में. ज़रा टाइम नहीं लगेगा, बिलीव मी. मुझे पागलों की तरह तुम वेट करोगे कि वो तुम्हें कॉन्टैक्ट करे. और जब तुम्हें फाइनली वो कॉन्टैक्ट करेगी, या फिर उसका मैसेज आएगा हाय, या फिर मान लो उसका कॉल या उसका मिस्ड कॉल तुम्हारे मोबाइल में रहेगा,
तुम पागल हो जाओगे, अरे बाप रे बाप, अरे हाँ उसने मुझे कॉल किया, तुम दोस्तों को पागलों की तरह फ़ोन करके बताओगे, हाँ कूदने लगोगे बंदरों की तरह। मत करना ये, शांत, तुम्हारे लिए नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए। बी अ मैन, ओके, ग्राउंडेड रहो, तुम्हें ज़्यादा इमोशनलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहना। और ये सोचना कि हाँ आई न्यू इट, मुझे पता था, मुझे इस यूट्यूबर ने बताया था, ठीक है। नॉर्मल रहना, नॉर्मल रहना, और जब बात करना तो नॉर्मल तरीके से, ताकि ना ज़्यादा खुश दिखो ना ज़्यादा दुखी दिखो। और दुखी तो बिल्कुल भी मत दिखना, चाहे किसी कीमत पे, किसी कीमत में दिखना, यू विल लूज हर। द एंटायर रीज़न शी इज़ डूइंग ऑल दिस इज़ टू टेस्ट योर मैनलीनेस। और तुम फेल हो रहे हो उस टेस्ट में अभी तक, क्योंकि माफ़ी मांग रहे होगे एक के बाद एक उन गलतियों के लिए जो तुमने की नहीं है, और बार बार उसके कहने ना कहने पे भी तुम बार बार उसे मैसेज कर रहे होगे, कॉल कर रहे होगे और पूछ रहे हो गुड मॉर्निंग हर 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 सुबह। मत करो भाई ये, शी शुड बी मैसेजिंग यू गुड मॉर्निंग एवरी सिंगल मॉर्निंग, नॉट यू, ठीक है। स्टॉप दिस राइट एट वंस। मेरी बात सुन लो, गो ऑन नो कॉन्टैक्ट राइट अवे एंड यू विल गेट हर बैक। मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहो ईमेल पे, अपना एक एक प्रोग्रेस बताओ, ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड यू विल ग्रो विद दिस, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू फॉर योर ईमेल, तुमने बहुत अच्छे से अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया था। और जैसा कि मैंने कहा था पिछली बार कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत एलैबोरेट तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, हर एक चीज़ लिखते हैं जिसे मैं अलग अलग तरीके से एड्रेस कर सकूं, तो मेरे लिए आसानी होती है समझने में और आपको सोल्यूशन देने में। अगर आप में से किसी और को भी ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, सिर्फ डेटिंग में नहीं, सोशल लाइफ में, मेंटली, डिप्रेशन वाइज, वट आप मुझे ईमेल लिखिए। आप लोग का ईमेल आता है, कुछ को मैं ऐसे रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, कुछ पे वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ये जैसे वीडियो था, ये जो टॉपिक था, इससे बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं अभी, तुम में से कई लोग कर रहे होगे। तो देखो और सीखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ट्राई करके देखो, नहीं तुम्हें विश्वास हो रहा तो भी ट्राई करके देखो, दिस विल वर्क। और ऐसे ही माइंडसेट बना लो और ऐसे ही रहो। कोई तुम्हें अगर धकेलना चाहता है अपनी लाइफ से, चले जाओ भाई, इज़्ज़त रखो अपनी। मैं कह रहा हूँ भाग यहाँ से, तुम भाग जाओ, तुम ना रहो उस, क्योंकि मेरे ये कहने के बाद ना कि भाग यहाँ से, तुम अगर अभी भी बैठे हुए हो तो मतलब तुम अपनी इज़्ज़त नहीं करते। तुम्हें कोई बेइज्जत कर रहा है तभी तुम बैठे हुए हो, यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपनी इज़्ज़त नहीं करोगे तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। किसी और को कोई प्रॉब्लम ऐसी आती हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस रहेगा, और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है यार, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, लेकिन फिर मैं ईमेल इसका डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा लिंक भी, तो आपको अगर ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जैसे और सारे लाइक माइंडेड लोग रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस, एन्जॉय योर लाइफ।